आजाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती का आगाज। पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे पर इल्जामात। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मौखर कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि वालिदैन की दरख्वास्त पर फैसला मौखर किया। वरसा को तहकीकाती टीम पर एतमाद है, वही मामले की तहकीकात करे। और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तबीयत नासाज, फैमिली से मुलाकात ना कराने के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के सामने कल अरकान पार्लियामेंट के धरने का ऐलान। कहा जुमेरात को अरकान पार्लियामेंट अडियाला जेल जाएंगे, हर चौक को डी चौक बनाएंगे। 27 सितंबर को सब निकलेंगे, फिर कोई नहीं संभाल सकेगा। पीपल्स पार्टी का LA-15 और 16 में नून लीग पर धांधली का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है, हमारे पोलिंग एजेंट्स को दाखिल होने से रोका गया। इकदाम इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। वजाहत तलब करने का मुतालबा। हसन मुर्तजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन को 9 शिकायत इरसाल की हैं। PP उम्मीदवार ज़िया कमर कहते हैं, बनी मरासिरा जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई। नून लीग के हामी जाली ठप्पे लगाते रहे। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी पर धांधली का जवाबी इल्जाम। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हवेली के एक पोलिंग स्टेशन पर हमले से रिकॉर्ड छीनने की कोशिश की गई। बाग में भी 3 इंतखाबी मराकज पर पोलिंग रोकने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्जाम तो लगाए, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं दिया। तवक्को है PP अब अपनी उल्टी गिनती सीधी कर लेगी। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मकतूल के मैदे में तेजाब की मौजूदगी का इंकशाफ। शर्ट पर तेजाब समेत किसी और के पसीने के निशान भी मिले। जराये के मुताबिक मीर रजा के फेफड़े तेजाब से मुतासिर हुए। जय वकुआ के करीब मौजूद गेस्ट हाउस सील। 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। जेर हिरासत अफराद की तादाद 21 हो गई। केस की नई इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। शवाहिद और CCTV का 80 रेनों जायजा लिया गया। नए जजेस तैनात करने की समरी अब तक मंजूर क्यों नहीं की गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत कानून से कल तक तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए समरी कब भेजी गई, किस स्टेज पर रुकी हुई है। अदालत का इस्तफसार। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का विफाकी हुकूमत पर शदीद इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, लगता है मामले में हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। इस तरह समरी रख कर बैठा तो नहीं जा सकता। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर ईरान को कोई एतराज़ है न खतरा। माहदे से अमरीकी असर रसूख में कमी होगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ग्रेटर इसराइल मंसूबा खतरनाक। खित्ते के मुमालिक बैरूनी मुदाखलत के बगैर सिक्योरिटी मजबूत बनाए। इस्माइल बकाई ने वाज़े किया, माहदे की खिलाफ वर्जी तक अमरीका से बातचीत नहीं हो सकती। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, दुनिया जान गई है ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। और चेयरमैन FBR कमेटी इजलास में क्यों नहीं आते? सेनेट की ज़ेली कमेटी बराए दाखिला का इजहार बरहमी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा, हमें पता है चेयरमैन FBR ताकतवर हैं, वो तो वजीर आजम को अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। हम 5 सेनेटर्स बैठे हैं, आप सिर्फ 3 अफसरान आ गए। चेयरमैन FBR रात 2 बजे भी मीटिंग का कहें तो वजीर आजम आ जाएं। सेनेटर तलहा महमूद की गुफ्तगू। ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा। एक्सियोस को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, फौजी कार्रवाइयों की बजाय माशी दबाव तरजीह है। ईरानी करेंसी क्रैश कर गई, फौज को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। सेंटकॉम का बहरी नाकाबंदी के तहत मजीद 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा। हुकाम के मुताबिक इस वक्त 20 से ज्यादा अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता में तैनात हैं। सदर ट्रंप ईरान से जंग हार चुके अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी की गुफ्तगू। कहा, जंग जारी रहने से अमरीका कमजोर और ईरान मजबूत हो रहा है। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी ने ईरानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। तेहरान मुज़ाकरात में सिर्फ पैसे मांग रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह होना होगा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबह को टेलीफोन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई माहदे पर मुबारकबाद दी। गजा में इस्राएली फौज की दरिंदगी, खान यूनुस, अल बुरेज और बैतुल्लाहिया में बारूद की बरसात, जबालिया में भी फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। गजा में मासूम बच्चों का कोई पुरसान हाल नहीं। जंग के साए में खौफ की जिंदगी गुजारते बच्चे आलमी बिरादरी की तवज्जो के मुंतज़िर। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 पंजगूर में कार्रवाइयां, फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना। वजीर वल जमाल समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा की वारदातों में मुलव्विस थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश, कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़, 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ, अफगानिस्तान और भारत का मज़मूम गठजोड़ भी बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को दी गई भारतीय नाकिस टेक्नोलॉजी नाकाम। तालिबान रजीम के पाकिस्तान में ड्रोन हमले पसपा, पाक एयरफोर्स ने फजा में ही ड्रोन मार गिराए। हमारे लोग कहाँ है, हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल, सिर्फ चंद अरकान के आने पर सलमान अकरम राजा फट पड़े। कहा अब लगी लिपटी रखे बगैर हर चीज कौम के सामने लाऊंगा। जुनैद अकबर खान का जवाब, बोले सलमान अकरम को सियासत नहीं आती, रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं कि सुबह पहुंचे। हमें ख्वाब आना है कि बानी की तबीयत खराब है, हल्कों में होते हैं, आने में वक्त लगता है। बुलाना है तो सुबह बुलाएं, फिर हम ना आए तो गिला करें। चेयरमैन एफबीआर कमेटी इजलास में क्यों नहीं आए? सेनेट की ज़ैली कमेटी बराए दाखिला का इजहार बरहमी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा, हमें पता है चेयरमैन एफबीआर ताकतवर हैं, वो तो वज़ीर-ए-आज़म को अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। हम 5 सेनेटर्स बैठे हैं, आप सिर्फ 3 अफसरान आ गए। चेयरमैन एफबीआर रात 2 बजे भी मीटिंग का कहें तो वज़ीर-ए-आज़म आ जाएं। सेनेटर तलहा महमूद की गुफ्तगू। ये है सुथरा पंजाब, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। फैसलाबाद में भी गलियां गंदी, बाजार बदबूदार, करोड़ों का बजट लगाकर भी सफाई की सूरत हाल जूं की तूं। कचरे के ढेर, अवाम के लिए अजाब, समा के पहुंचने पर शहरी भट पड़े। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वतन पर डॉलर्स की बारिश कर दी। रवा माली साल के पहले माह तरसीलात ज़र की आमद में नुमाया इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जुलाई में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर वतन भेजे। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार इत्मीनान, कहा समंदर पार पाकिस्तानी कौमी मौशी धारे का कीमती जुज़। मईशत के इस्तेहकाम में ओवरसीज का किरदार लायक तहसीन है।